अपना तर्जुमान, आपकी पहचान। नाज़रीन कराम आदाब। इस वक्त हमारे सामने उड़ीसा के एक महान शख्सियत और काटाबांजी से 2 बार एमएलए रह चुके और नवीन पटनायक के ख़ास जो मुशीर भी रह चुके हैं और हर पल माइनॉरिटी के साथ रहने वाले, माइनॉरिटी के फलाह बहबूद के लिए आगे रहने वाले जनाब हाजी अयूब ख़ान साहब आज हमारे दरमियान हैं। क्योंकि आप सबको मालूम है ज़मीनी इंतखाब 3 नवंबर को बालाशोर में होने जा रहा है। इसी सिलसिले से हाजी अयूब ख़ान साहब बालाशोर पहुँचे हैं ताकि माइनॉरिटी के लोगों से, मुसलमानों से अपील करें ताकि बीजेडी को वोट जाए। आइए हम सीधे बात करेंगे हाजी अयूब ख़ान साहब से। सर, आपको मुबारकबाद हमारे चैनल में, क्योंकि आप बालाशोर तशरीफ़ लाए हैं और ये हमारी खुश किस्मती है कि आपसे हम रूबरू बात कर पा रहे हैं। सर, कैसा महसूस कर रहे हैं बालाशोर आकर? शुक्रिया आपकी मुबारकबाद का। बालेश्वर बहुत अच्छा शहर है और बहुत पुराना शहर है उड़ीसा में। यहाँ की म्यूनसिपाल्टी उड़ीसा की दूसरी म्यूनसिपाल्टी रही है। यहाँ पर अक़िलत संख्या माइनॉरिटियों का बहुत अच्छी तादाद में है और ख़ास करके ये जो हैं माइनॉरिटी तबके, ये नवीन पटनायक जो हैं उड़ीसा 4.5 करोड़ जननायक के मुख्यमंत्री, उनके साथ जुड़े हुए हैं। कुछ कमियां हैं जिसको कि हम यहाँ कमियां को दूरी करने आए हुए हैं और ख़ास करके हम ये यहाँ के आवाम को, अपने अक़िलत अवाम को, माइनॉरिटी लोगों को बताना चाहते हैं कि आज तक उड़ीसा में जितने भी काम हुए हैं माइनॉरिटी लोगों के लिए, पहले मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, जिनके अमल में बहुत काम हुआ है आज, और जो कि उड़ीसा के 4.5 करोड़ लोगों की जिम्मेवारी निभाते हुए साथ में हमारे अक़लितों को भी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। जैसे आप देखेंगे वक़्फ़ ट्रिब्यूनल आपके वक्त में बना है, भद्रक में मदीना मैदान में मैरिज पैलेस बनाया गया है, तलाक़शुदा औरतों को हिंदुस्तान में पहला सूबा रहा है उड़ीसा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री के तरफ से तलाक़शुदा औरतों को वजीफ़ा दिया जाता है। सिटी पास बच्चों को, उर्दू स्कूल में टीचर्स की कमी थी, तकरीबन आज 900 से ऊपर बच्चे नवीन पटनायक जी के सरकार में नौकरी कर रहे हैं, सिटी पास उर्दू टीचर अपॉइंटमेंट हुए हैं। इसी तरह जो सिटी स्कूल एक थी उड़ीसा में कटक में, जिसमें 25 लड़कियां और 25 लड़के पढ़ा करते थे, अभी उसको बढ़ा करके नवीन जी ने 50 लड़कियां 50 लड़कों का सीट कर दिया है। हालत खस्ता हाल थी सिटी स्कूल की, हॉस्टल की हालत खस्ता थी सिटी स्कूल के। नई बिल्डिंग बनाए हैं, कॉलेज की बिल्डिंग बनी है सिटी की, और आपका हॉस्टल भी नया बना है। इसके अलावा 2018 में भद्रक में बैरकपुर में 25 बच्चों का एक अलग से सिटी उर्दू स्कूल भी कायम किया गया है। इसके अलावा आपको मालूम हो, आपके ज़रिए से मैं आवाम को बताना चाहता हूँ कि उड़ीसा में उर्दू यूनिवर्सिटी, कटक में जगहमारा में उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए जगह दिया गया। उर्दू यूनिवर्सिटी मौलाना आज़ाद फाउंडेशन के तमाम में चालू है, जिसके लिए कि तकरीबन 10 एकड़ ज़मीन
मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने दिया है। इसके अलावा मदरसाओं को ग्रांटीनेट नहीं हुई थी। तकरीबन 150 से ऊपर मदरसाओं को इनके वक्त में ग्रांटीनेट दिया गया है, जो मौलाना महरूम रह जाते थे तनख्वाह से और बहुत मुश्किल से मदरसा चलता था, तो आज उनको ग्रांटीनेट मिल चुकी है। इसके अलावा तकरीबन 900 से ऊपर मौलवी मदरसाओं में जो ग्रांटीनेट पा रहे हैं, 150 से ऊपर मदरसा को ग्रांटीनेट किया गया है। और ख़ास खुसूसन जो स्कॉलरशिप बच्चों को मिलता है 2018 तक करीबन 43,500 लड़के लड़कियों अखलती, ये जो 5 बाई कास्ट का मैं नाम लिया हूँ, मुसलमान, ईसाई, पंजाबी, तेरापंथी, जैन और आपके पारसियन, ये इन पाँचों को माइनॉरिटियों को 43,500 तकरीब बच्चों को स्कॉलरशिप दे चुके हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब तमाम काम जो तरक्की वाली काम होती है, जिसको जिस तरह जिम्मेदारी होती है उड़ीसा कोई भी सरकार की जिम्मेदारी वो बखूबी वज़ीर आला नवीन पटनायक निभाते चल रहे हैं और निभा रहे हैं। तो आप तमाम चीज़ों को एक एक करके गिनवा चुके हैं कि किस तरह और भी आपके पास लिस्ट होगा और भी बहुत सारी बातें आप कहेंगे, अभी हम अपने नाज़रीन को सुनाएंगे। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि आप ज़मनी इंतखाब के दौरान यहाँ बालासोर आए हैं, तो यहाँ का जो माहौल बीजेडी को लेकर, चाहे वो अक़लियती तबकों में हो चाहे दीगर तबकों में हो, तो आप डोर टू डोर जा रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं मोहल्ला में। कल जैसा कि हमने जाना कि आप 4 नंबर वार्ड में गए, वहाँ पर जो है बहुत लोगों ने आपको सपोर्ट किया। तो क्या देखते हैं, किस तरह का बीजेडी का माहौल है? नहीं, माहौल साफ़ है कि अक़लियत के जो अवाम हैं, जो वोटर्स हैं, ये सब बीजू जनता दल नवीन पटनायक जी के साथ हैं और एक तरफ ये वोट देंगे, यानी सीधा शंख चिन्ह का बटन दबा करके नवीन पटनायक जी के जो पार्टी है उनका हाथ को मजबूत करेंगे। ये अक़लियत लोग फैसला कर चुके हैं। सर, आप जो है कई बड़े बड़े काम अपने हाथों पे लेकर नवीन पटनायक जी यानी वज़ीर आला जी से कहकर बहुत सारे माइनॉरिटी के लिए हो, अक़लियती तबके के लिए बहुत कुछ किया है। तो इस वक्त जब आप बालासोर पहुँचे हैं, अक़लियती तबके में जा रहे हैं, तो अक़लियत के जो लोग हैं वो अपने क्या मुद्दा, ऐसा बेसिक मुद्दा है जो आपके सामने रखते हैं? कई जगह है ऐसे जहाँ पर अक़लियतों के मोहल्ले में कई जगह लाइट नहीं है, कई जगह रास्ते की अच्छी नहीं है लोगों के, तो ये सब मुद्दा वो लोग नज़रों के सामने ला रहे हैं। मुझे एहसास होता है कि हुकूमत के तरफ से लापरवाही नहीं है, ये जो है लेबर क्लास के लोग हैं जो रोजी रोटी के से जुड़े हैं हर दिन, तो इनके पास वक्त नहीं है जो सही लोगों के पास ये पहुंच करके अपने समस्या का बताएं ताकि वो समस्या का समाधान हो सके। मुझे सब बता रहे हैं और इसीलिए नवीन पटनायक जी मुझे यहाँ भेजे हैं कि क्या तकलीफ़ है, आप देख के आओ और इंशाअल्लाह हम उसको पूरा करेंगे। 2013 में म्यूनसिपलिटी इलेक्शन में जब मैं आया हुआ था, खुसूसन 31 नंबर वार्ड, वहाँ पर कबाड़ी लोग रहते हैं, वहाँ पर रेलवे के जगह में वो लोग इंक्रोच करके थे। उस वक्त वहाँ रास्ता नहीं था, लाइट का सुविधा नहीं था। मैंने बताया चेयरमैन साहब जो उस वक्त बने, तो आज अल्लाह का करम है वहाँ अच्छा सुविधा, रोड लाइट का सुविधा हो चुका है, क्योंकि रेलवे एरिया में नहीं कर सकते हैं करके बता रहे थे। इसके अलावा बहुत से काम किए हैं, जैसे हज हाउस बना है, हज गाइड भेजते हैं, खुद दामुल हुज्जाज रवाना किया जाता है अपने हज कमेटी के तरफ से। इसके अलावा माइनॉरिटी हॉस्टल उड़ीसा में 40 करने के लिए ऑर्डर किए हैं, जिसमें 23 का काम चल रहा है, 17 बचा हुआ है। मैंने बालेश्वर वालों से कहा है कि आपके यहाँ भी हॉस्टल नहीं हुआ है, आपका बड़ा शहर है, यहाँ कॉलेज है, अच्छे स्कूल हैं, देहात के बच्चे आके पढ़ सकते हैं, यहाँ भी आप लोग अप्लाई करें हॉस्टल के लिए। तो इंशाअल्लाह यहाँ भी हॉस्टल के लिए हम कोशिश करेंगे कि यहाँ भी एक के बजाय 2 हॉस्टल हो, एक लड़कों का एक लड़कियों का। इसके अलावा 100 मल्टीपर्पज़ कम्युनिटी सेंटर, जहाँ की आबादी 150 से ज़्यादा माइनॉरिटियों की है, वहाँ 17 लाख रुपया दिए हैं कम्युनिटी सेंटर के नाम से नवीन पटनायक जी ने। और
मदरसा उर्दू स्कूल जो सरकारी हैं उसके कंप्यूटराइजेशन के लिए करीब करीब 200 इदारों को 6-6 लाख रुपया दिया गया है। यानी मुसलमानों के लिए ख़ास करके संख्या लघु संप्रदाय के लिए हर एक चीज़ का ध्यान करने वाले मज़ारों को भी दिया गया है। मस्जिदों, अभी फ़िलहाल बालाश्वर के एक दरगाह है जो साले मोहम्मद और भुजा ख्यापीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ार है, दरगाह है, वहाँ पर भी 1 करोड़ रुपए का ये भुजा खिया बाबा हुजूर के बारगाह में 1 करोड़ नहीं आप दिए हैं। आपके धामनगर शरीफ में 1 करोड़, आपके भद्रक में एक मस्जिद को, जामा मस्जिद को 1 करोड़, केंद्रापाड़ा में फारूकी साहब के मदरसे को 1 करोड़, आपके जहनिया पीर को 1 करोड़, हमारे इलाके में तरभा बाबा हुजूर के मज़ार के गेस्ट हाउस के लिए 1 करोड़, आपके 4 नंबर मस्जिद के लिए 2 करोड़, कदम रसूल कटक के लिए 2 करोड़, आपका 3 नंबर मस्जिद भुवनेश्वर के लिए 1 करोड़, जहानिया पीर के लिए। यानी हमने तो अपनी ज़िंदगी में इतनी उम्र में देखे नहीं है कि इस तरह का बड़ा दिल चीफ मिनिस्टर, हमारी खुशनसीबी है हम हमारे कौम के लिए कि इतना देने वाले, इतने हर कौम का खिदमत गुजार मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री हमने देखे हैं। इसके अलावा ये 1 नंबर यानी चीफ मिनिस्टर हिंदुस्तान के नहीं, यूएन ने भी इनकी तारीफ़ किया है और 1 नंबर चीफ मिनिस्टर का खिताब अपनी मैगज़ीन में तारीफ़ किया है, जगह दिया है और 1 नंबर चीफ मिनिस्टर ऑफ हिंदुस्तान का खिताब दिया है। इसलिए हम चाहते हैं और भी जो भी काम है खुसूसन मैं अपना नाम पता बता रहा हूँ, फ़ोन नंबर दे रहा हूँ कि मुझसे रब्ता कायम करें, आपकी आवाज़ मुझे सुनाएं, मैं आपकी आवाज़ चीफ मिनिस्टर तक पहुँचाऊँगा। बहुत खूब। नाज़रीन, जैसे कि हाजी साहब ने कहा कि वो अपना नाम पता ये सब हमारी स्क्रीन में हम चला देंगे ताकि आप उनका नाम पता और एड्रेस और साथ में मोबाइल नंबर उनके हासिल कर सके। सर, आप तजुर्बेकार हैं, आप सियासत में बहुत दिनों से हैं, आपने सियासत को करीब से देखा है, आप 2 बार एमएलए रह चुके हैं उस इलाके से जहाँ पर मतलब मुसलमान ना के बराबर हैं, फिर भी लोगों ने, वहाँ के तमाम जनता ने आपको भरोसा करके आपको एमएलए बनाया था। लेकिन कल एक बड़ी पार्टी के एक प्रेस मीट में एक एमपी भुवनेश्वर से आई थी मोहतरमा, उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया और ये इल्ज़ाम लगाते हुए तनकीद करते हुए कहा कि जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर रहते हैं या पढ़ाई में दिल चोरी करते हैं वो एग्ज़ाम जब आता है तो रात रात भर जो है पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम के दरमियान, एग्ज़ाम कल है तो आज तैयारी करते हैं, तो इस तरह की तैयारी बेकार होती है, इस तरह उन्होंने तंज करके कहा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ में तंज नहीं हुआ कि हमारे चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ में तंज नहीं हुआ। ये जो तंज हुआ है ये आवाम जो इस तरीके का पढ़ने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं उनके ख़िलाफ़ हुआ है। 2 काम और बड़ी रह गए हैं हमारे आवाम के लिए। नंबर 1 कि हज हाउस तो बना चुके हैं नवीन पटनायक जी। हमारे जो हाजी हुज्जाज ग्राम जाते हैं उड़ीसा से, हमारा एक उनके नज़रों में रखा गया है कि हुज्जाज ग्राम का जो हज का रवानगी होती है एयरपोर्ट लेट बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, यहाँ से डायरेक्ट हज जिद्दा के लिए रवाना हो, ये एक काम रुकी हुई है। और दूसरा है कई सूबों में, हिंदुस्तान के प्राय हर सूबों में माइनॉरिटी लोगों में, हमारे में भी कुछ जात ऐसी हैं जो कि SC BC OBC में हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, नवीन बाबू के नज़रों में भी लाए हैं, हाँ, और उनकी हुकूमत भी उस पर अमल कर रही है ताकि यहाँ के जो गरीब तबके के लोग हैं, जो जाति हैं, जैसे हमारे बंगाल, बिहार और झारखंड में जो हमारी जाति हैं, उसी तरीके से हमारे यहाँ भी सर्वे करके यहाँ भी OBC में और SC BC में देने से इनकी तरक्की होगी। हमारी कौम के जो बच्चे हायर एजुकेशन से पढ़ने से महरूम रह जाते हैं या जो नौकरी से महरूम रह जाते हैं, जैसे कसई, कसाब, धोबी, मेहतर, हाँ, दर्जी वगैरह बहुत है, यहाँ तक कि बंगाल में शेख और खान भी OBC में आते हैं। तो यही एक हमारा बड़ा काम है। और एक जो है हज का फ्लाइट डायरेक्ट यहाँ से हो, ये 2 काम अभी इंशाअल्लाह
लगा है और नवीन पटनायक जी के नज़रों में है, इसका भी वो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है नाज़रीन, क्योंकि हज हाउस जब ओपनिंग हुआ था, जब उसकी इफ्तिताह की गई थी, यानी संग बुनियाद रखा गया था, तो यही आपका चैनल था बालासोर से चलकर भुवनेश्वर तक पहुंचकर उसको कवरेज किया था, जो वहां पर भुवनेश्वर पहुंचकर आप तक उसको टेलीकास्ट के ज़रिए दिखाया गया था। नाज़रीन, जिस तरह हाजी साहब ने कहा कि आज़मीन हज डायरेक्ट भुवनेश्वर से जिद्दा के लिए रवाना हो सकेंगे, इस तरह की जो है काम जारी है। आखिर में हाजी साहब, बालासोर के आवाम के लिए इस ज़मनी इंतखाब को मद्देनज़र रखते हुए, बाई इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए बालासोर वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरह उनको राय लेना चाहिए? मैं बालासोर के हर आवाम को से मेरी एक ही दरख्वास्त है कि हमारी फ़िक्र करते हैं, जो हमारे दुख सुख में साथ देते हैं, हमारे जो हमेशा पीछे खड़े हैं, जो कि उड़ीसा एक गंगा जमुना की तहजीब का हुकूमत चला रहे हैं, ऐसे शख्स के पीछे के लिए हमारा भी हक होता है, हमारा भी फ़र्ज होता है कि उनके जो नुमाइंदा खड़े हुए हैं एमएलए, उनको शंख चिन्ह का बटन दबा करके हर संख्या लघु संप्रदाय के लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आप आने वाले 3 नवंबर को शंख चिन्ह को दबा करके नवीन पटनायक जी का हाथ मजबूत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी साहब हमारे साथ थे, उन्होंने बहुत ही कीमती बातें, बहुत सारी जो नवीन पटनायक सरकार यानी वज़ीर आला नवीन पटनायक जी की जो योजना है और जो उन्होंने किया है, उन तमाम चीज़ों का पर तफसीली वो गुफ्तगू कर रहे थे। और भी बहुत कुछ है, जब हम दोबारा कभी ऐसा मौका मिले तो हम तफसीली गुफ्तगू भी आपके दरमियान दिखाएँगे। उन्होंने आखिर में जो कहा वो कहा कि ये उड़ीसा है, गंगा जमनी तहज़ीब का मरकज़ है। गंगा जमनी तहज़ीब को बरकरार रखते हुए, भाईचारा को बरकरार रखते हुए बीजेडी को वोट करने की उन्होंने अपील की है। इसी के साथ कैमरामैन शेख सिराज, अजीम बालेश्वरी, अपना तर्जुमान, बालासोर, उड़ीसा।